आज हम सीखने वाले हैं राउटिंग, क्योंकि रिएक्ट जेएस में राउटिंग का कोड आप लोग जानते होंगे, अगर आपने रिएक्ट जेएस पढ़ा है तो उसमें हमें राउटिंग का कोड मैनुअली करना पड़ता है। ऐप डॉट जेएस के अंदर हम जितने भी कंपोनेंट्स बनाए हुए होते हैं हमारे, उन सबको असेंबल करते हैं, राउट्स के अंदर रखते हैं और बताते हैं कि यूआरएल में कौन सा राउट एक्सेस होगा, क्या टाइप करने पर कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा क्लाइंट के सामने, यूज़र के सामने। तो प्रॉपर राउटिंग वहाँ पर करनी पड़ती है और राउटिंग के बाद वहाँ पर हमें लेज़ी लोड आउट भी करना पड़ता है। वो मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा, पर आज का टॉपिक राउटिंग है और नेक्स्ट जेएस में राउटिंग कैसे की जाती है, क्योंकि यही वो एक बड़ा मेजर चेंज है जो कि रिएक्ट जेएस के बाद हमें नेक्स्ट में देखने को मिलता है। बेसिकली नेक्स्ट जेएस कुछ और नहीं है, रिएक्ट जेएस का ही एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है और नेक्स्ट जेएस अपने आप में एक फ्रेमवर्क है। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें राउटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो हमें रन करना होगा कोड को। तो ये रही हमारी कमांड प्रॉम्प्ट। हम डेस्कटॉप पर चलते हैं, cd डेस्कटॉप का कमांड लगा के। ठीक है, डेस्कटॉप ओके आ गए और हमारे प्रोजेक्ट का नाम था cd मोहित अंडरस्कोर ऐप। ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। मैंने इस नाम से बनाया था, आपने अगर इसी नाम से बनाया तो आप भी कुछ ऐसे ही एक्सेस करेंगे, और अगर किसी और नाम से बनाया था तो आप अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन के अंदर आ जाइए। ठीक है, और उसके बाद हमें रन करने के लिए मैंने आपको कमांड बताया था npm run dev। ठीक है, नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन रन करने के लिए npm run dev का कमांड होता है और रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन रन करने के लिए npm start का कमांड होता है। तो स्टार्ट करने के लिए दोनों कमांड अलग अलग है। ये नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन है तो npm run dev एंटर हिट करेंगे। ये रन होने में हो सकता है कुछ समय लगा दे, तो इंतज़ार करिएगा। ये देखो आ गया। इस लिंक को यहाँ से यहाँ तक आपने कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। ठीक है, कोई भी ब्राउज़र जो आपको पसंद हो उसे ओपन कर लेना। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लूँगा। ऊपर यूआरएल है देखिए, यहाँ हम इसे पेस्ट कर देंगे और एंटर हिट करेंगे। तो जैसे ही एंटर हिट करेंगे ये हमारा नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन बेसिकली लोड करेगा। तो अभी यहाँ से कम्प्लीटली हुआ नहीं है, एक छोटा सा यहाँ पर और आएगा लाइन, उसके बाद ये आपको ब्राउज़र में आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो आ गया, देखिए हो गया, कंपाइलिंग आ गया। ठीक है, अब हम ब्राउज़र में चलते हैं। ओके, कुछ ज़्यादा ही जूम इन कर रखा था आई थिंक मैंने, बट कोई बात नहीं, आई गेस इट्स ओके। ओके, देखिए एप्लीकेशन लोड हो चुका है और हमारे सामने आउटपुट आ चुका है हेलो नेक्स्ट जेएस, क्योंकि यही देखिए हमने यहाँ से रिटर्न किया था, यही भेजा था, रिटर्न में यही है। तो बेसिकली आज हमें राउटिंग समझनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये साइड में जो टैब्स ओपन हो चुके हैं इन्हें बंद कर देता हूँ। इनको करा हमने क्लोज। बिगिनर्स के लिए मेरा ट्यूटोरियल है, तो राउटिंग आज हम करेंगे। ओके, देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, हेलो नेक्स्ट जेएस। ओके, अब फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से समझना, मैं राउटिंग समझाने वाला हूँ और गलती मत करना। देखो, पेजेस नाम का फोल्डर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है नेक्स्ट जेएस में। और एक चीज़ मैं बता दूँ, नेक्स्ट जेएस का जो 12th वर्जन है ना, 12वां वर्जन है, उसे ही इंस्टॉल करना है। ठीक है, लेटेस्ट वाले को मत करना, उसके अंदर ये फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं होगा। फिर तुम कहोगे कि भाई आपके वाले में तो ऐसे दिख रहा है, हमारे वाले में तो पेजेस नाम का फोल्डर ही नहीं है, हमारे वाले में तो अलग से है, कुछ और ही है। तो वो अलग से नहीं है, वो उसका लेटेस्ट वर्जन है, उसमें काम नहीं करना। जनरली आईटी कंपनीज़ में, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में नेक्स्ट जेएस का 12th वर्जन यूज़ में लिया जाता है और उसी में काम किया जाता है। तो 12th वर्जन को इंस्टॉल करेंगे आप। ठीक है, ये मैंने 12th वर्जन ही इंस्टॉल किया हुआ है, उसके बाद का नहीं है। तो पेजेस नाम का फोल्डर हम सबसे पहले खोलते हैं। ये नेक्स्ट जेएस हमें खुद से देता है बना करके। इसके अंदर एपीआई नाम का फोल्डर होता है जो कि बैकएंड का काम करने के लिए होता है, ये भी नेक्स्ट जेएस देता है, इसमें हमें नहीं जाना है। ऐप और इंडेक्स फाइल बेसिकली हमारा वो फाइल है जो कि जिसमें अभी हमने कोड लिखा हुआ है। ठीक है, होम पेज वाला फाइल है हमारा। ठीक है, तो राउटिंग करना है। अब ध्यान से देखना, मैं पेजेस के अंदर अपनी मर्ज़ी से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और उस फोल्डर का नाम मैं क्या दूंगा, ध्यान से देखना। मैं यहाँ एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ पेजेस के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखना, उसका नाम होगा अबाउट। अबाउट के नाम से एक फ़ोल्डर को क्रिएट किया गया, देख सकते हो आ गया फोल्डर, आ गया। अब मैं इस फोल्डर के अंदर, अभी आप देखो कोई भी फाइल नहीं है, नहीं है ना। ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको ब्राउज़र में चलता हूँ और देखो ये लोकल होस्ट है ना 3000, इसके बाद मैं स्लैश लगा करके अगर अबाउट लिख दूँ तो क्या होगा, देखो। तो मैं यहाँ अबाउट लिखता हूँ तो इसने मुझे दिया 404, दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड।
यहाँ पर मैंने अबाउट लिखा और ये कह रहा है कि दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। क्या मतलब है? क्या ये किसी पेज को ढूंढने की कोशिश कर रहा था? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। देखो, नेक्स्ट जेएस के अंदर आपका फोल्डर का जो नाम है ना, वही आपका राउट होता है। तो अबाउट नाम से अगर हमने फोल्डर बनाया है तो अबाउट नाम से फोल्डर नहीं बना, एक राउट बन गया है। ठीक है। और अगर आप उस फोल्डर के नाम को स्लैश लगा करके अपनी वेबसाइट के नाम के बाद लिखोगे तो नेक्स्ट जेएस उसे एज अ कंपोनेंट ट्रीट करेगा और उसके अंदर से कोड लोड करने की कोशिश करेगा। तो उस फोल्डर के अंदर जो भी इंडेक्स नाम का फाइल होगा, जावास्क्रिप्ट का इंडेक्स डॉट जेएस नाम से जो भी फाइल होगा, उसका कोड वो इस अबाउट नाम के राउट के अंदर लोड करने की कोशिश करेगा। और हमने यहाँ पर ध्यान से देखना, अबाउट फोल्डर के अंदर मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ, साथ में एरो आ रहा है, उसको देखो, उसके अंदर कोई भी फाइल नहीं बनाया है। इंडेक्स डॉट जेएस तो छोड़िए, हमने किसी और नाम से भी कोई फाइल क्रिएट नहीं किया है। इसीलिए जब कोई जावास्क्रिप्ट का फाइल ही नहीं है, जिसके अंदर कोई कंपोनेंट ही नहीं है, कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है, तो फिर रेंडर होगा क्या? जब रेंडर ही नहीं होगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो हमेशा स्टेटस कोड 404 आता है। 404 नॉट फाउंड का स्टेटस कोड है। इसीलिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जेएस ने जो 404 का पेज अपने अंदर बना के रखा हुआ था, वो हमारे सामने रिटर्न में दे दिया। हमें इसकी भी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर राउट में कुछ ऐसा टाइप हो जाए जो कि सर्वर पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो 404 का पेज आप बना कर दो। ये नेक्स्ट जेएस आपको पहले से ही देता है। तो एक तो चीज़ आपको ये पता चली कि आपको 404 का पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में ये चीज़ भी कोड करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कुछ ना मिले यूआरएल में तो उसके लिए 404 का पेज को डिस्प्ले करो, वो ये ऑटोमेटिकली कर रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है। चलो, अब अबाउट के अंदर अगर मैं इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से फाइल बना देता हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस, याद रखना जेएस, जेएसएक्स नहीं। पेजेस के अंदर जितनी भी फाइल्स क्रिएट करोगे वो सब जेएस वाली होगी, जेएसएक्स नहीं होगी, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के एक्सटेंशन वाली नहीं होगी। वो फाइल्स हम अलग से क्रिएट करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे काम करना है। पहले जो सिखा रहा हूँ इसे सीखिए। अभी देखो, अबाउट फोल्डर है, उसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अब अबाउट नाम के राउट को जब भी कोई एक्सेस करेगा तो उसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर वाला कोड चलेगा। यानी कि इस इंडेक्स डॉट जेएस में जो कोड होगा वो अबाउट नाम के राउट से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं। मैं इंडेक्स नाम दे रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं फंक्शन का। ठीक है। तो ये फैट एरो फंक्शन है और यहाँ पर आपको पता ही होगा किस तरीके से हम काम करते हैं, है ना। तो हम रिटर्न लिखते हैं और उसके अंदर हम कुछ इस तरीके से अपना फ्रेगमेंट स्टार्ट करते हैं। और अगर अब मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ को डालूँ, ठीक है, लाइक यहाँ पर आप देखें, मैं अगर एक पैराग्राफ लिखता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ अबाउट अस, ठीक है, और मैं इस कोड को सेव करता हूँ। हमने कंपोनेंट बनाया है, ध्यान से देखिए, कंपोनेंट बनाया है तो उसको एक्सपोर्ट भी करना होगा। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इंडेक्स, कंपोनेंट का नाम, और सेव कर देंगे हम इस फाइल को। अब अगर हम ब्राउज़र में चलेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा। हमें एक बार रीलोड करना पड़ेगा। रीलोड करा हमने। अब देखिए, ऊपर यूआरएल में स्लैश अबाउट है और हमें यहाँ अबाउट अस दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है अबाउट अस, ये देखिए अबाउट अस आ रहा है, बिल्कुल ठीक। हमने ऊपर अबाउट लिखा और हमें अबाउट अस दिखाई दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि पेजेस के अंदर आप जिस नाम से फोल्डर बनाओगे वो नाम ही आपका राउट बन जाएगा। ठीक है, पहली चीज़। और उस राउट नाम के फोल्डर में, यानी कि अबाउट नाम का फोल्डर था, तो इसके अंदर जो भी इंडेक्स नाम का फाइल होगा वो कोड आपको डिस्प्ले किया जाएगा इस राउट के कॉल होने पर, यानी कि इस राउट को यूआरएल में लिखने पर। लेकिन अगर क्या होगा, मैं इसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस के साथ साथ कोई और जावास्क्रिप्ट का फाइल भी बना दूं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी अगर आप पेजेस के अंदर कोई फोल्डर बना रहे हो, कोई राउट बना रहे हो, जैसे कि यहाँ अबाउट हमने बनाया, तो इसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से सिर्फ एक ही फाइल हो सकता है। दूसरा कोई जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाना है, दूसरे किसी कंपोनेंट को रेंडर करना है, तो फिर उसका नाम आप दोगे, ठीक है, लेकिन इंडेक्स नाम नहीं दोगे, बस ये ध्यान रखना। अब जैसे कि मैं दूसरा फाइल यहाँ क्रिएट करता हूँ और उसका नाम मैं लिख देता हूँ
उसका नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम टेस्ट लिख देते हैं, test.js हमने लिखा, ठीक है। और हम अपने इसी कोड को एक बार यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और टेस्ट वाले फाइल के अंदर पेस्ट कर देते हैं, करेक्ट, ठीक है। और मैं यहाँ टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा पता रहे, कन्फ्यूज़न ना हो, ओके। टेस्ट, ठीक है, मैंने इसको सेव किया। मैं यहाँ चलता हूँ, मैं रीलोड करता हूँ, कोई आउटपुट आया नहीं। अभी भी अबाउट अस ही आ रहा है, जबकि हमने अबाउट वाले फोल्डर में इंडेक्स और test.js दो फाइल रखी हुई हैं, देखो है ना, दो फाइल है ना। लेकिन फिर भी कोड किसका चल रहा है, जो कि इंडेक्स वाला फाइल है। अबाउट के अंदर जो इंडेक्स वाला फाइल है, कोड उसका रन हो रहा है, लेकिन हमें कोड किसका दिखाना है, हमें कोड दिखाना है टेस्ट वाले का, test.js का। तो अब राउट में अगर मैं अबाउट के बाद यहाँ पर टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्ट, ध्यान से देखना, मैंने राउट में अबाउट फोल्डर था, उसके अंदर मैंने test.js नाम से फाइल बनाया था। तो अगर मैं सिर्फ उस फाइल का नाम भी यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट नाम से, तो वो भी अपने आप में एक राउट की तरह ट्रीट होगा, और उस JS फाइल के अंदर जो कोड होगा वो आपके सामने डिस्प्ले कर दिया जाएगा। मैं एंटर हिट करता हूँ, देखो टेस्ट आ गया। तो ये खास बात है नेक्स्ट जेएस की, कि आपके फोल्डर का नाम ही आपका राउट होगा, आपकी फ़ाइल का नाम ही आपका राउट होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक फ़ोल्डर बनाओगे उसके अंदर ही आप रख सकते हो, लेकिन फ़ोल्डर बनाना एक अच्छी प्रैक्टिस है। उसका रीज़न ये है कि कल को मान लो अबाउट का मैंने अगर डायरेक्ट फाइल बना दिया, और मैं वहाँ से भी काम तो मैं कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पर about.js का फाइल बनाऊँ पेजेस के अंदर, तो वो भी आप ऐसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, सीधा अबाउट लिख के, कंटेंट तब भी डिस्प्ले होगा। लेकिन फ़र्क ये कि कल को मैं अगर इस तरीके से उसकी एक CSS फाइल भी बनाता हूँ, कोई और जावास्क्रिप्ट फाइल बनाता हूँ, तो यहाँ पर फाइल्स को पहचानना मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारी फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इसीलिए एक प्रोफेशनल अप्रोच ये कहती है, एक अच्छी काम करने का जो तरीका होता है वो ये कहता है कि आपको अगर नेक्स्ट में काम करना है या रिएक्ट में काम करना है, तो आप फोल्डर बनाओ, फोल्डर के अंदर index.js नाम से फाइल बनाओ, ठीक है। वो फोल्डर का नाम एक्सेस करने पर आपका कोड चल जाएगा, और उसके अंदर फिर आप, क्योंकि अब फोल्डर बन चुका है, तो फोल्डर के अंदर आप पर्टिकुलर उसकी CSS फाइल और रख सकते हो, सारी चीज़ें मिक्स नहीं होंगी एक दूसरे के साथ, तो काफ़ी क्लीन रहेगा यहाँ पर आपका पेजेस नाम का जो मेन फोल्डर है, और आपको स्ट्रक्चर समझने में आसानी होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले अबाउट का फोल्डर बनाया और उसके अंदर index.js नाम से फाइल को क्रिएट किया, ठीक है। अब जैसे अबाउट बनाया है, वैसे ही हम पेजेस के अंदर और भी अपने राउट्स बना सकते हैं। नया फोल्डर मैंने बनाया, और मैंने कहा कि कॉन्टैक्ट नाम से एक और मैं बना रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नाम से एक फ़ोल्डर बनाया। इसके अंदर भी अगर मैं index.js नाम से फाइल बनाऊंगा, तो कॉन्टैक्ट वाला राउट लिखते ही इस index.js के अंदर जो कोड होगा वो चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने लिखा, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। अगेन आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ, कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ लिखा, और कॉन्टैक्ट नाम के फंक्शन को हम यहाँ से रिटर्न कर दे रहे हैं। Ctrl+S से कोड को सेव करेंगे, और बाकी सारी फाइल्स को मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। अभी जो index.js सामने खुला हुआ है वो कॉन्टैक्ट नाम के फोल्डर के अंदर है, ठीक है। और यहाँ चलते हैं, और अभी हमने अबाउट को एक्सेस किया था, ठीक है, बस अबाउट को हटा के यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिख देंगे अब हम। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और एंटर हिट कर देंगे। तो देखिए कॉन्टैक्टस आ गया। तो इस तरीके से काम करता है। अब अगर मान लो कॉन्टैक्टस के अंदर आपने कोई और फोल्डर बनाना है, तो कैसे बनाओगे, देखो कॉन्टैक्टस है, कॉन्टैक्टस के अंदर बनाना है, तो कॉन्टैक्टस के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने नाम रख दिया कि कोर्सेज, किसी को अपने कोर्सेज बेचने हैं, तो भैया कोर्सेज नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया कॉन्टैक्ट के अंदर। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि कॉन्टैक्ट के अंदर कोर्सेज मिले, लेकिन चलो मैंने आपको सिखाने के लिए वहाँ पर दिया है, कोई और एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था। तो अभी मैंने अब कोर्सेज के अंदर मैं index.js फाइल बना रहा हूँ, ताकि जब कोर्सेज नाम का राउट एक्सेस हो तो कोई कोड तो डिस्प्ले होना चाहिए ना, तो उसके लिए भी एक इंडेक्स फाइल तो होगा उसके अंदर, ऑफ कोर्स होगा, फोल्डर है तो। चलो अब मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कोर्सेज, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ सेव करते हैं, और कोर्सेज को एक्सपोर्ट कर देते हैं, कर दिया। अब इसे एक्सेस कैसे करना है, फोल्डर स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से देखो। कॉन्टैक्ट नाम का फोल्डर था हमारे मेन, ये देखो ये था हमारा मेन पेजेस फोल्डर, ठीक है। इसके अंदर इसको खोला एक बार, कॉन्टैक्ट नाम का फोल्डर था। अब उसके अंदर एक और फोल्डर है कोर्सेज, और कोर्सेज के अंदर उसकी जावास्क्रिप्ट फाइल है इंडेक्स नाम से, ताकि कोर्सेज को जब कोई लिखे तो उसके अंदर कुछ तो डिस्प्ले हो। तो अब हम कैसे एक्सेस करेंगे इसको, किसके अंदर है, ध्यान से देखो, ये कॉन्टैक्ट के अंदर है, तो ये नेस्टेड राउट हो गया, नेस्टेड राउट कहते हैं इसे, नेस्टेड राउटिंग, समझ गए। एक राउट के अंदर दूसरे राउट का होना नेस्टेड राउटिंग कहलाता है। तो कॉन्टैक्ट के अंदर हमने कोर्सेज बनाया था,
तो कॉन्टैक्ट के अंदर ही हम कोर्सेज को ऐसे एक्सेस करेंगे। अंदर एक्सेस कैसे होगा, एक स्लैश लगा दीजिए बस और उसका नाम लिख दीजिए। तो अब अगर मैं एंटर हिट करूँगा तो